नमस्ते प्यारे बच्चों। और कल आपने बहुत अच्छा किया था संधि का टेस्ट। उसमें मैं कुछ बच्चों के नाम लेना चाहती हूँ जिसमें आपकी टॉप की थी। देखो, ममता जाट जो फर्स्ट है, सेकंड है कोमल जो राजेंद्र चौधरी के नाम से है, शायद राजेंद्र घासल के नाम से है, उनमें से कोई। और बाकी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक रामलाल नाम का बच्चा आ रहा है वो। अब देखो, मेरे को ये नहीं पता कि वो उनके पेरेंट्स के नाम आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। सच में आपने बहुत मेहनत की है। वीडियो के साथ साथ में नियम को ध्यान रखा। नियम अगर ध्यान है तो आपने सारी संधियां निकाली, जबकि मैंने इतने कठिन कठिन शब्द दिए थे आपके लिए। ये मतलब अगर आपने ये कर लिया ना तो कोई भी कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता। और इसीलिए मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो मेरा ये वीक ऐसे ही निकलने वाला है, जितनी अब तक करा दिया है उनका टेस्ट लेना है मेरे को। तो अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ और आप शांति से एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक एक क्वेश्चन का समझ के, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसका आंसर देना है आपको। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लिखना। जो आपसे पूछ रहा है आपको ध्यान करना है, सोचना है, चिंतन करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक या फिर आपके पास जो भी किताबें हैं उनमें से देखकर आंसर दें। ऐसा नहीं करें। आपको नियम ध्यान करने हैं। और अगर नियम फिर भी ध्यान नहीं आ रहे हैं तो इन जो मेरी ये जो चैनल है अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए। उसमें फिर सबसे पहले आपको वहाँ पे होम वीडियो और फिर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आप। सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसमें है भाषा का टॉपिक, और जो आज मैं टॉपिक कराने वाली हूँ भाषा एवं व्याकरण, जो आपको करवा तो दिया, पढ़ा तो दिया, आज उसका टेस्ट लेना है। तो इसको अब मैं आपका ये जानना चाहती हूँ कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना याद है। ऐसे नहीं कि मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको आज तक याद है, अचानक से सरप्राइज टेस्ट हो गया आपका ये। अब ये तो पता चल ही गया आपको कि टेस्ट होने वाले हैं, तो आप फिर से पढ़ाई कर लेना और उन वीडियोस के टेस्ट लेने हैं मेरे को। तो अब आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्लैक्स पड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा की कितनी इकाइयां हैं? भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो आपको इकाइयां बताई थी, कितनी इकाइयां हैं वो बतानी है आपको। एक, दो, तीन, चार, जितनी है। अगर आपको पता है तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इस तरह से, मतलब कोष्ठक लगा के इस तरह से आप उनके नाम भी लिख देना। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो उस इकाई का नाम लिखना है आपको। अब देखो, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाती कि आपको ऑब्जेक्ट दे देती, मतलब आपको ये अवैध करके दे देती और फिर आप छांट के उसमें से उत्तर रख देते, तो ये नहीं। आपको कितना आपके माइंड में बैठा है जो ये पढ़ाया है मैंने आपको, आपकी डेस्क्रिप्टिव जो पढ़ाया गया है आपको माइंड में कितना बैठा, आप उस हिसाब से उत्तर दीजिए। तो आप, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि आप खुद से उत्तर दें इनके, ना कि उत्तर लिखे हुए दिखें और आप दें। आपके माइंड में ग्रामर ऐसी बैठ जानी चाहिए व्याकरण हिंदी की कि तुरंत उत्तर निकले। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हमारी कई सारी लिपि हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपको लिपि कराई है, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, और वो हिंदी भाषा की लिपि क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंगुली दिखाना किस भाषा का उदाहरण है? भाषा के प्रकार थे, 3 प्रकार आपके आए हैं, उनमें से कौन सा प्रकार है जो उंगली दिखाना अगर मैं कर रही हूँ तो इस तरह से ये कौन सी भाषा का प्रकार है? फिर 5वां क्वेश्चन है, व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? व्याकरण की व्युत्पत्ति कराई थी आपको, सबसे पहला टॉपिक कराया था व्याकरण का। व्याकरण की परिभाषा, व्युत्पत्ति, उसका अर्थ, इस तरह से आपको कराया था। तो ये ही टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। आप फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को। मेरे हिसाब से तो आपको पता ही है, लेकिन अगर फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है तो कौन कौन से उपसर्ग हैं वो आप निकालेंगे। और आपको अगर आ रहा है तो वही ब्रैकेट में इसका प्रत्यय भी लिख देना। प्रत्यय कौन सा लगाया था हमने, देखो
दो व्याकरण की व्युत्पत्ति कराई थी, हिंदी में कराई थी और संस्कृत में भी कराई है। तो हिंदी का उपसर्ग अलग है, संस्कृत का उपसर्ग अलग है, हिंदी का प्रत्यय अलग है, संस्कृत का प्रत्यय अलग है। तो वीडियो को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो ध्यान से उत्तर दे देंगे, अगर नहीं सुना है तो देखो चीटिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन आप पहली वाली वीडियो पे जाना पड़ेगा और फिर आपको ये उत्तर देना। फिर है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। अब देखो वर्णमाला आपको हिंदी की भी कराई है और संस्कृत की भी कराई है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर अलग हैं, संस्कृत वर्णमाला में स्वर अलग हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, अब ध्यान में आ रही होगी चीज, स्वर कितने हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन पता होगा आपको, जो व्याकरण करवाई थी आपको जो वर्णमाला, उसमें पहले स्वर और व्यंजन कराए थे। तो अंतस्थ व्यंजन आया है कहीं पर, कौन कौन से हैं आपको उत्तर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये वही व्यंजनों का प्रकार चल रहा है, इसमें पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपको कराया था, अब आपको ध्यान आ रहा होगा, ये चीज पढ़ी है आपने, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज ध्यान में आ रही है कि हमको वहां पर पढ़ाई गई थी। आपको ऐसे पढ़ना है चीज के आपको दिखते ही ध्यान आ जाए कि इस तरह से समझाया था हमको और इस तरह से समझा कर वहां पर ऐसे लिखाया था एकदम। ये जो बोर्ड है ना आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, आपके बोर्ड और आपको जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए कि उन्होंने इस तरह से लिखाया था। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं वो आपको इतना तो नहीं लिखना, लेकिन कितने हैं ये देना है। अगर आप कितने हैं दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप किन की बात कर रहे हैं। फिर है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला कराई थी आपको, उसमें आया था वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो आपको उनके प्रकार लिखने हैं। ब्रैकेट में अगर आपको आ रहा है तो उनके प्रकार भी लिख देना, ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दूसरों पर आश्रित वर्ण, मतलब वर्ण हैं जो हमारे अगर हैं खुद से हो रहे हैं तो वो हैं, और दूसरों पर आश्रित हैं जो किसी की सहायता से बोले जा रहे हैं, वो आश्रित हैं किसी पर, उनको हम क्या कहेंगे। तो इस तरह से आज आपका ये टेस्ट सीरीज चल रही है। एक हो गई है आपकी संधियों की, तो हो गई है, लेटेस्ट थी, आपको ताजा ताजा याद था, आपने दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा किया। अब देखती हूँ कि आपको पहले का कितना याद है। अब पहले का अगर अच्छे से याद होगा तो आप अब दूसरी टेस्ट सीरीज में बैठिए और मैं कहती हूँ 100/100 लाने की कोशिश करना, बिल्कुल भी काट पीट गलत नहीं होने चाहिए। और आप देखना आपको कोई नहीं रोक सकता, कंपटीशन तक भी कोई नहीं रोक सकता आपको, ये आप मेरा वादा है इससे। तो मेरी अगर अच्छी है तो मैंने टॉप किया इसमें हिंदी के लिए, और हिंदी और संस्कृत मैंने टॉप किया इस चक्कर में क्योंकि मैंने व्याकरण पर पूरा ध्यान दिया। किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा व्याकरण पूछी जाती है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आपको हर कंपटीशन में हिंदी की व्याकरण तो मतलब जूझना ही पड़ेगा ऐसे। तो क्यों ना उस चीज़ के लिए हम पहले से ही रेडी रहें, क्यों ना अपने बेस को तैयार रखें। तो इस तरह से आप दूसरी टेस्ट सीरीज में बैठिए और अच्छे से पेपर कीजिए, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से करना, और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।